तो गुरु लोग, एवेंजर्स डूम्सडे के रिलीज होने में अभी 3 महीने बचे हुए हैं और उसको लेकर हर छोटी डिटेल ऐसी न्यूज बन के आ रही है कि जैसे पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अब खैर है भी, पर अभी जैसे डूम्सडे मूवी को लेकर कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि सबसे पहले आपको बता दूं कि एवेंजर्स एंड गेम एनकोर, जो कि एंड गेम का री रिलीज वर्जन होगा, उसकी लेंथ फाइनली कंफर्म कर दी जा चुकी है, जो कि होने वाली है 3 hours 5 minutes, जो कि ओरिजिनल एंड गेम मूवी से 4 मिनट ज्यादा इसकी लेंथ है। एंड इसे ऑफिशियली एएमसी थिएटर्स ने कंफर्म किया हुआ है। दैट मींस कि 4 मिनट का एक्स्ट्रा सॉस हमें 25 सितंबर को देखने को मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ। जिसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि इंडिया में 25 सितंबर को अंजलि अरोरा की रामायण भी आ रही है। तो देख लो, इंडिया में एवेंजर्स एंड गेम एनकोर को ज्यादा स्क्रीन मिलती है या फिर अंजलि अरोरा की रामायण को। जहां पे अब खैर जिसके साथ ही साथ ऑनलाइन ये भी स्कूप हमें देखने को मिल रही है कि डूम्सडे का थर्ड ट्रेलर भी आने वाला है और वो आएगा अक्टूबर सेकेंड वीक में, एंड वो भी अराउंड न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन के आसपास में, क्योंकि अभी यूएस में एनवाईसीसी 8 से 11 तक चलने वाला है। तो डूम्सडे का थर्ड ट्रेलर आपको 8 या 9 को देखने को प्रॉब्ली मिल सकता है। एंड उस थर्ड ट्रेलर के रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि उसमें हमें और न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिल सकेंगे, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मोबियस। जहां पे अब हाँ, ट्रेलर की डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं क्योंकि दिसंबर में मूवी आने वाली है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि फाइनल ट्रेलर कब आने वाला है। बट इसके ऊपर से यह बात तो पूरी तरीके से कंफर्म है कि मार्वल न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में, यानी कि अक्टूबर में, मार्वल टेलीविजन पैनल को रखने वाला है, जहां पे वो अपने आने वाले शोज एंड टीवी सीरीज की बड़े लेवल पे अनाउंसमेंट करेंगे। जिसमें कहा तो यह जा रहा है कि मार्वल अपने आने वाले टीवी शोज से बैक ट्रैक तो जो किया हुआ था, उसमें अब मल्टीपल मार्वल शोज पे वो काम कर रहा है, जिसमें आई गेस कि उन्होंने मूवीज से थोड़ा बहुत सीखा है। उन्होंने थोड़ा सा फॉर्मूला क्रैक कर लिया है कि मिनी क्रॉसओवर इवेंट्स टाइप शोज बनाओ जैसे कि मूवीज में काम करता है। तो उसी के साथ उन्हें टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि डेयरडेविल जैसा शो बनाकर भी हमारी व्यूअरशिप क्यों नीचे गिर रही है। एंड साथ ही साथ वो मून नाइट एंड लोकी जैसे और इंपॉर्टेंट शोज बनाए जिसको लोग एक्चुअली में पसंद कर रहे हैं। एंड थोड़ा सा डीसी से भी सीखें कि वो एक्चुअली में लैंटर्न्स जैसे शोज बनाकर कितनी ज्यादा हाइप लेकर जाते हैं। और वहीं साथ ही में यह भी बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स होंगी, जहां पे अगर लगे हाथ मार्वल थर्ड ट्रेलर भी ड्रॉप कर दियो डूम्सडे का, तो हाइप बनाने के लिए इससे अच्छा मौका और क्या ही होगा। एंड बाय द वे, डूम्सडे मार्वल अनाउंसमेंट के साथ नमित मल्होत्रा की रामायण का सेकंड ट्रेलर भी सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर में ही ड्रॉप होगा, जो कि हो सकता है कि वो भी न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन को ही एम करके चल रहे हों। पर खैर, अभी यहाँ पे हम डूम्सडे की बातें करेंगे, जहां पे हमारे सामने एवेंजर्स डूम्सडे मूवी से लेकर और भी डिटेल सामने आई है। एंड अभी जैसे कि सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग शुरू हो चुकी है एंड मूवी के सेट फुटेजेस भी लीक होना शुरू हो गए हैं। एंड जैसे अभी इस लीक सेट इमेजेस से ज्यादा कुछ खास तो नहीं पता चलता, बट ये मान के चला जा रहा है कि अलॉन्ग विद टोबी मैguire स्पाइडरमैन एंड रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल को भी सेट के अराउंड पे नोटिस किया गया है। एंड जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि टोबी का स्पाइडरमैन मरने नहीं वाला परमानेंटली एमसीयू में, तो वही ये सेम एंड गेम वाला फॉर्मूला दोबारा यहां पे दोहराएंगे, जहां पे सीक्रेट वॉर्स के एंड में ऑर्डर जब वो कंप्लीटली रिस्टोर कर देंगे, सीक्रेट वॉर्स की कहानी खत्म होगी, एक नया अर्थ बनेगा, नया यूनिवर्स बनेगा, तो वहां पे अपने मेन अर्थ के साथ साथ टोबी की दुनिया भी रिस्टोर हो जाएगी, जो एक्चुअली में काम वाली यूनिवर्सेस हैं। एंड इसी पे थोड़ा सा और मिर्च मसाला ऐड करते हुए हमें यह भी बताया गया है कि टोबी और एंड्रू का भी स्पाइडरमैन हमें इस मूवी यानी कि सीक्रेट वॉर्स में फिर से देखने को मिलेंगे। एंड उसी के साथ साथ डूम्सडे के बियॉन्ड भी हमें ये दोनों स्पाइडरमैन एमसीयू के 2 और प्रोजेक्ट्स में भी झलक देते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अपने स्पाइडरवर्स एंड माइल्स मोरालेस वाली स्टोरी को लीड ऑन करेंगे। एंड मैं तो ये बात कहूंगा कि मालिक, अगर केविन फाइगी इतना खर्चा हो ही गया है तो एंड्रू गारफील्ड को एक एलियन से भी लड़वा दो, क्योंकि हाल फिलहाल में ही अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक हुए थे, हमारे सामने आए थे, एंड वो इतने बड़े स्केल के बैंगर थे कि यार एक डेडिकेटेड मूवी तो बनती है यार टैज़म को लेकर। पर इसी के साथ लास्ट वीक जो हमारे पास सबसे बड़ी खबर डूम्सडे को लेकर ये आई थी कि हमें रिपोर्टेडली आरडीजे का डॉक्टर डूम का लुक विदाउट मास्क यह देखने को मिला है, जिसके चांसेस हाईली ये बनते हैं कि ये ओरिजिनल लुक ना हो, एआई एंड किसी फैन ने ऐसे ही बनाया हो थोड़ा सा इंगेजमेंट फार्मिंग के लिए। क्योंकि ठीक ऐसा एक और वर्जन हमें आरडीजे का लुक देखने को मिला है, जिसे आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। मैं इस पे कंप्लीटली भरोसा तो नहीं करता, पर बहुत ही ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था तो सोचा आपको दिखाई दूं। पर एक जो कुछ बातें तय है कि डूम्सडे की फाइनल बैटल हमें लाथवेरिया में देखने को मिलेगी और अपनी फाइनल बैटल में ही हमें डूम अपना लुक दिखाते हुए नजर आएगा। क्योंकि अपने जब डेविड हार्बर से बातें वगैरह पूछी गई हुई थी तो उन्होंने मूवी का एक छोटी सी लाइन रिवील कर दी कि ये
ये तो टोनी स्टार्क है। तो डेविड हार्बर की इस लाइन से ये बात तो तय हो जाती है कि डूम अपना मास्क तो उतारने वाला है एंड लोग उसे टोनी स्टार्क कह के रिकॉग्नाइज करेंगे एंड उसमें सबसे पहला नाम होगा रेड गार्जियन का। एंड वो फेस रिवील वाला मोमेंट मूवी के एंड में ही होने वाला है, जब वो फाइनली अपने मल्टीवर्स के वेरिएंट्स को टाइम स्लिप नहीं करेगा, स्ट्रेंज की तरह डेड वॉक नहीं करवाएगा अपने वेरिएंट्स को, देन ही वो अपना असली रूप दिखाएगा। जिसके बाद क्लाइमैक्स के लिए वो मोमेंट रहना चाहिए जहां पे सबसे बड़ी हाइप हो। और फिर इसी के साथ में एक और ऑफिशियल बात हमें देखने को ही मिल गई, सुनने की क्या बात है कि हमें डूम्सडे मूवी से डूम का एक्शन फिगर रिलीज किया गया है, जहां पे एक वर्जन में डूम के हाथ में किसी तरीके की किताब नजर आती है एंड एक और वर्जन में, ठीक उसी वाले वर्जन में, हमें डूम के हाथ में एक आर्टिफैक्ट नजर आता है, जिसको बोला तो जा रहा है कि ये डूम के कॉन्सेप्ट आर्ट से इंस्पायर्ड है। पर इसे अगर एक एक करके समझें तो पहले तो जो हमें टॉय वर्जन में डूम के हाथ में बुक नजर आती है, जो कि पहली नजर में विशांति या फिर डार्क होल्ड लोग समझ सकते हैं, पर एक्चुअली में इस बुक को उन्होंने रेफर किया है बुक ऑफ गॉड के नाम से। अब ये काफी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है क्योंकि कॉमिक्स में वर्ल्ड ऑफ गॉड नाम की एक बुक एग्जिस्ट करती है, जिसे एक कॉस्मिक अजीब से इंजीनियर ने बनाया हुआ था, जहां पे पहली नजर में देख के तो लगती है कि ये मैजिकल है क्योंकि इसमें टाइम ट्रैवलिंग पावर्स वगैरह काफी मिस्टिकल चीजें हैं, बट एक्चुअली में ये टेक है जिसका यूज इसका ऑथर डायमेंशनल ट्रैवल के लिए करता था। बट ये आर्टिफैक्ट अर्थ पे कहीं सालों पहले खो गया, जहां पे अब इस बुक की कई सारी ताकतों में से एक ताकत ये भी है कि ये रियलिटी चेंज कर सकता है। डायमेंशनल ट्रैवल तो आप आराम से कर ही सकते हो, चीजों को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड कॉमिक्स में तो न्यूटन तक के हाथ में ये बुक लगी थी, जिससे लगा था कि वो उससे गॉड बन सकता है। बट इसको यूज करने से लोग मैडनेस का शिकार भी हो सकते हैं और इसका ऑथर ही इस बुक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये बड़ी खतरनाक किताब बन जाती है कि अगर एक्चुअली में यही किताब मूवी के अंदर कंफर्म्ड है, बुक ऑफ गॉड, जो कि देख के लगता ही है, तो काफी भयंकर लेवल पे डूम आगे पहुंच चुका है भाई। ये लौंडा काफी आगे निकल गया। पर साथ ही साथ में डूम के हाथ में एक और आर्टिफैक्ट भी देखने को हमें मिलता है, जहां इसकी एक छोटी सी झलक हमें ट्रेलर में भी देखने को मिलती है, जो कि डूम के पावर्स एंड प्लान के बारे में और भी क्लियर करती है कि वो सब कुछ कर कैसे ले रहा है। तो बुक की पावर्स तो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती ही है, पर यह एक आर्टिफैक्ट मल्टीपल सोर्सेज से भी कंफर्म होती है कि ये है अल्टीमेट नलीफायर, जहां पे एक्चुअली में थ्योरी ये बनती है कि अल्टीमेट नलीफायर थैनोस के गॉन्टलेट से भी ज्यादा खतरनाक है। इवन कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर इसका यूज करते हैं गैलेक्टस को डराने तक के लिए, ताकि वो अर्थ को ना खाए। तो अब अल्टीमेट नलीफायर बेसिकली किसी भी एंटिटी, ऑब्जेक्ट या इवेंट पूरी टाइमलाइंस और गैलेक्सीज तक को मोमेंट में ही एग्जिस्टेंस से खत्म कर सकता है। बट अब ऐसी बात नहीं है कि डूम बस इस गैजेट को घुमाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसको यूज करने के लिए इमेंस विल पावर और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, वरना ये गैजेट अपने यूजर तक को ही खत्म कर सकता है। तो जब रीड पूछता है ना कि डिड यू डू दिस विक्टर, तो सीन का मतलब ही चेंज हो जाता है कि मे बी डूम ने अपने वेरिएंट्स का यूज करके, अपने लाइक ड्रीम वॉक एंड टाइम स्लिप करके ही ये अल्टीमेट नलीफायर को पहली बार यूज किया होगा और सारी काया पलट हो गई होगी कहानी की। एंड देन वहां डूम का प्लान शेप लेगा कि फक भाई, ये तो बचाने नहीं, ये तो सब कुछ खत्म करने आया है। एंड फिर यहीं से मूवी की एंडिंग भी परफेक्टली कनेक्ट होती है कि जब डूम मूवी के एंड में सबको हरा के ऑल पावरफुल बन जाएगा ना, तब जाके सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी को लीड करते हुए भाई का हमें नया लुक तो देखने को चाहिए ही, क्योंकि डिजर्व भी करता है। एंड वो नया लुक ये भी कंफर्म हो चुका है कि जहां मल्टीपल सोर्सेज बताते हैं कि डूम मूवी के एंड में व्हाइट यूनिफॉर्म में नजर आएगा, जो कि उससे एस्टैब्लिश करेंगे वो गॉड एम्परर डूम को, जो कि ये डूम का सबसे पावरफुल वर्जन होगा। जहां पूरे डूम्सडे मूवी के दौरान में जहां उसे स्ट्रेंज की जरूरत पड़ती थी डेड वॉक करने के लिए, उसे उस किताब की जरूरत पड़ती थी, लोकी की पावर्स की जरूरत पड़ती थी, टाइम स्लिप वगैरह क्या क्या चीजें करने के लिए। एंड डूम्सडे मूवी इस तरीके से डूम को स्टैब्लिश करेगी कि उसे कंसिस्टेंटली अलग अलग पावर्स एंड फीड्स एंड आर्टिफैक्ट्स पे रिलाय करना पड़ता था, ताकि वो सबसे पावरफुल बना रह सके। एंड यही उसकी सबसे बड़ी कमी बन जाती है कि ठीक उसे थैनोस वाली गलती नहीं करनी है कि मैं पावरफुल हूं तो इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से, और वो स्टोन्स किसी और को भी मिल सकते हैं, वो आर्टिफैक्ट्स, वो पावर्स किसी और को भी मिल सकते हैं। तो एक्चुअली में डूम्सडे की एंडिंग सीक्रेट वॉर्स को लीड करते हुए डूम को ऐसे सेटअप कर देगी कि अब उसे किसी के भरोसे नहीं बैठना, वो सबकी पावर सबको खुद लेकर बैठ चुका है। वो बैटल वर्ल्ड को अब अकेले अपने ही बलबूते रूल करेगा और अब उसे किसी की पावर्स या आर्टिफैक्ट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो कंप्लीटली बन चुका है गॉड एम्परर डूम, जहां उसके ऊपर लोकी जैसा ग्लोरियस पर्पस का भी बोझ नहीं है। वो रूल कर सकता है एंड घूम सकता है, आजाद रह सकता है। जहां हमें ये डूम का व्हाइट आर्मर के साथ मूवी में एक नया थ्रोन भी देखने को मिलेगा, जिस पे बैठ के वो बैटल वर्ल्ड को रूल करेगा।
जिसमें साथ ही साथ आपको ये बात पता है कि डूम का व्हाइट आर्मर लुक हमें कॉमिक्स में कहां देखने को मिला था? थैनोस के चीथड़े उड़ाते हुए। दैट मीन्स कि ये कंफर्म करता है कि थैनोस का ये स्पाइन वाला आइकॉनिक कॉमिक मोमेंट ये हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा, जहां डूम अपनी और भी बड़ी हुई पावर्स को दिखाते हुए वन शॉट मामला सॉर्ट करते हुए देखने को मिलेगा। भाई वो कॉमिक मोमेंट अगर रिक्रिएट हुआ ना, सबसे आइकॉनिक होगा। एंड डूम के इस वाइट यूनिफॉर्म के साथ देखते हुए तो देख के लग रहा है कि हाँ, देखने को मिल ही जाएगा। तो इसके बियॉन्ड भी एक थॉट जरूर से जागता है कि अब डूम गॉड बनने से भी ज्यादा लोगों पे राज करने के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि मूवी में जो डूम के ये पावर रेंजर्स हमें देखने को मिलेंगे वो डूम को रबुम अलाल कह के डिनोट करेंगे। एंड ये ठीक बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट होगा अपने सिनेमा हिस्ट्री में कि जब एक थिएटर में ड्यून पिक्चर के अंदर लिसन अल गाइब लोग चिल्ला रहे होंगे, तो तभी डूम्सडे मूवी के अंदर डॉक्टर डूम को लेकर रबुम अलाल कह के लोग उसे डिनोट कर रहे होंगे। क्योंकि सोर्सेज ये बात कंफर्म करती है कि अगर मूवी में ये चीज प्रेजेंट हुई तो रबुम अलाल कॉमिक्स से इंस्पायर्ड एक वर्जन है, जहां पे कॉमिक्स के अंदर रबुम अलाल डूम का ही एक फ्यूचर वर्जन था, जिसको द ग्रेट डिस्ट्रॉयर कह के भी बुलाया जाता था, जहां उस डूम ने अपना एक रिलीजियस कल्ट बनाया था, जैसा कि ठीक डूम्सडे मूवी में नजर आता है, जहां पे कॉमिक्स के अंदर वो मॉलिक्यूल मैन को ढूंढने के लिए उसने पूरा कल्ट बनाया था ताकि वो मल्टीवर्स पे पूरा डिस्ट्रक्शन को रोक सके। जहां पे अब ये कल्ट डूम को रबुम अलाल कहकर यूज करके और उसे एक डीटी की तरह पूछते थे, और उनको लगता था कि ये इनकर्जन्स उसी ने कॉज किए हुए हैं क्योंकि वो एक गॉड है, पर असल में डूम उनका ही यूज कर रहा होता है ताकि मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन को वो रोक कर अपने वर्ल्ड के लिए थोड़ा सा हिस्सा बचा सके, जिसको आगे चल के वो बैटल वर्ल्ड का नाम देगा। पर फिर बाद में यह रिवील होता है कि डूम का ये सबसे अल्टीमेट प्लान ही था, एंड इसीलिए उसने अपने फॉलोअर्स से अपनी ह्यूमन होने वाली बात छुपाई। जहां अब ये एमसीयू में भी हो ही रहा है कि उसके विच फॉलोअर्स हार्बिंगर्स उसे रबुम अलाल कह के डिनोट करेंगे, एंड कहानी में मॉलिक्यूल मैन की जगह वो लोकी को हंट कर रहे होंगे या फिर हंट कर चुके होंगे उसकी पावर्स को लेकर डूम को देने के लिए, ताकि सपोजिटली वो इनकर्जन्स को रोक सके एंड उनकी दुनिया को बचा सके। तो अगर ये लोग इतना डीप जाते हैं कॉमिक्स में तो हमें डेफिनेटली कुछ नया पीक प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां पे ये पूरी तरीके से हो सकता है कि मूवी के एंड में सिर्फ डूम अपने सुपर हीरोज को ही धोखा देते हुए ना नजर आए, कि एक्चुअली में लोग रिवील हो कि ओ माय गॉड एवेंजर्स वगैरह को लगे कि ये असली अच्छा इंसान नहीं है, इसे रोकना पड़ेगा। बट इवेंचुअली मूवी के एंड में ये भी प्रेजेंट हो सकता है कि डूम अपने ही लोगों को ही धोखा दे रहा है, एंड फिर अपने ही उसके टर्न हो जाए उसके ऊपर, एंड फिर वो सबसे लड़े। सिर्फ अपनी एवेंजर्स की आर्मी से नहीं लड़ रहा है, एक्समैन की आर्मी से नहीं लड़ रहा है, बल्कि अपने लाथवेरियन हार्बिंगर विचर्स एंड अपनी ही आर्मी से लड़ रहा है। एंड वो डूम को और भी स्टैब्लिश कर देगा कि जब पूरे यूनिवर्स उसके खिलाफ हो गई थी तो तब भी वो जीत गया, और क्यों वो इतना डिजर्विंग है बैटल वर्ल्ड को अकेला रूल करने के लिए। बाकी खैर भाई लोग, ये थी लास्ट 3-4 दिनों की डूम को लेकर स्कूप, डूम्सडे को लेकर स्कूप, जहां पे मैं आपको ऐसी और वीडियोस के साथ मिलता रहूंगा, जहां पे लीक्स, रूमर्स, थ्योरीज, हर चीज को हम एड्रेस करते रहेंगे जब तक डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स रिलीज नहीं हो जाती। बाकी इसके अलावा आपके क्या ओपिनियंस हैं, क्या थ्योरीज हैं, आपने क्या छोटी मोटी डिटेल्स नोटिस की, बड़ी डिटेल्स नोटिस की, उसके बारे में मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के ऊपर बात करने के लिए, एंड मैं और ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। मे बी आपकी थ्योरीज को नेक्स्ट वीडियो में मेंशन भी कर दूं। बाकी तब तक के लिए बताते जरूर से रहना और देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।